नमस्कार। मेरे इस चैनल द कलरी नट में अंजय जी का बहुत बहुत स्वागत है। अंजय जी अपना प्रश्न आप मेरे ऊपर दागेंगे और मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो अंजय जी, ओवर टू यू। नमस्कार शेफ। बड़ा अच्छा बात है, मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साथ ईस्टर्न इंडिया के मशहूर संदीप पांडे हैं। तो कुछ सवाल मेरे मन में था होटल इंडस्ट्री को लेकर के, बिकॉज मैंने भी जब कॉलेज में पढ़ाई करी थी अपनी, तो सिर्फ मुझे जानना है कि जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, कॉलेजेस में थे, या हमारे गार्जियंस हो, पेरेंट्स हो, जो पढ़ी लिखी कम्युनिटी थी, वो हम लोग को सिर्फ दो ही चीज़ बताती थी कि या तो मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो या आईएएस करो, यूपीएससी में जाओ। बट कभी मैंने नहीं सुना कि तुम होटल इंडस्ट्री में भी जा सकते हो या वहाँ भी स्कोप है। आज के युग में भी हमारे आसपास के होटल्स तो बहुत खुल रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है होटल्स में जा करके खाना खाना, बट उस होटल्स में सर्विस कौन करेगा या होटल में खाना कौन बनाएगा, इसको लेकर के अभी भी कोई मतलब यूथ है ना, ही यूथ जाने को रेडी है और ना ही गार्जियन वहाँ ले जाने को रेडी है। तो इसका क्या रीज़न है, ये हम जानना चाहेंगे कि मतलब क्या रीज़न है, स्कोप नहीं है या क्या रीज़न है। आतिथ्य तो करते हैं हम लोग, बट उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ईस्टर्न इंडिया में बहुत से होटल्स खुल गए हैं, बट हम लोग को मैन पावर नहीं मिल पाता है। तो मैं से पांडे से जानना चाहूँगा क्या ऐसा रीज़न है और क्यों ऐसा हो रहा है, प्लीज़। ये बहुत ही बेहतरीन और सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहा था कि ये क्या कारण है कि अपने ईस्टर्न इंडिया में इस तरह का मेंटालिटी है, ऐसी मानसिकता क्यों बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं आज से कई हजार साल पहले आपको लेके जाना चाहता हूँ। अंग्रेजों जब आए थे या उसके पहले जब मुगल आए थे, उसके पहले लेके जाना चाहता हूँ, जिसमें से बहुत सारी चीजें हमने दादी और नानी को भी देखा है, जो कि खाना बनाने से पहले अपने रसोई घर को पूरा साफ करती थी। गाय के गोबर से उसको अच्छे तरीके से लिपती थी, सुखाती थी, उसके बाद नहा धो करके ही उसमें ले जाती थी। और इनफैक्ट आपने देखा होगा तसला को भी बड़े प्यार से धोया जाता था, उसके बाहर में लेप लगाया जाता था, उसके बाद उसको बिठाया जाता था। तो ये जो चीजें हैं कि हम उन चीजों को बड़ा ही पवित्र मानते थे पहले, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि जो मानसिकता है, जिस तरीके से हमारी शिक्षा पद्धति जो बदली है और हमारे अंदर जो मानसिकता जो बनी है कि खाना उतना इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। खाना को हमने दो चीज को हमने बड़ा ही निकृष्ट भाव से देखा है, खाना और सुलभ शौचालय। शौचालय जो है वो हमेशा घर से दूर रहेगा, वो जैसा भी हो कोई दिक्कत नहीं, जितना भी गंदा हो साफ हो उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं अभी फोकस करूंगा खाने के ऊपर में। खाना जो है वो साफ सुथरा से, साफ सफाई से बनाना चाहिए और उसका एक रेस्पेक्ट होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे मन से निकलता चला जा रहा है। आज आप बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं या विदेशी किसी ब्रांड को देखते हैं और हमारे देश के ब्रांड को देखते हैं, उसमें बहुत सारे अंतर आपको नजर आ रहे होंगे। अरे जो हमारी जो सोच है, हमारा जो सोचने का जो तरीका है वो बदलता चला जा रहा है और धीरे धीरे जो पाश्चात्य देशों में होता था, जो पश्चिमी देशों में होता था, वेस्टर्न वर्ल्ड में जो होता था, अब भारत में भी होने लगा है। हमें साफ सफाई वाली चीजें तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हम खुद उसको रहना नहीं चाहते हैं उतने साफ सफाई में। और दूसरी बात यह है कि हमें उस मानसिकता से बढ़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैंने होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया था 1991 में, तो मेरे नाना जी को पता चला था, तो उन्होंने कहा था कि अरे ये भतपसौना बन गया है, ये भात पसाएगा जा करके। तो पहले होटल का मतलब होता था समोसा चटनी बेचने वाला, कचौड़ी जलेबी बनाने वाला, लेकिन नहीं, उसके आगे का भी बहुत सारा लाइफ है, उसके अंदर भी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं मेरा ये रिक्वेस्ट है, मेरा ये निवेदन है आज के माता पिता से कि आप इस प्रोफेशन को भी ध्यान से देखिए। ये बड़ा ही प्यारा प्रोफेशन है और इसमें भी काफी अच्छा कैरियर ग्रोथ है। क्योंकि जब ज्वाइन किया था, उसके बाद जब मैं ताज बंगाल ज्वाइन किया, उसके बाद जब मैंने हाइट एजेंसी ज्वाइन किया, जब मैं पहली बार टीवी पे आया था तो मेरे नाना जी ने देखा था मेरे को, उसके बाद उनका सोच बदल गया था। लेकिन उससे भी ज्यादा उनका सोच बदला था, या मेरे घर में लोगों का सोच बदला था जब संजीव कपूर का प्रोग्राम आता था खाना खजाना, और वो पद्मश्री श्री संजीव कपूर जी, अगर मैं कहूँ तो वही वो इंसान है जो जिन्होंने मानसिकता को बदला है और लोग शेफ के प्रति एक आदर की भाव और होटल वालों के प्रति एक आदर की भाव रखना शुरू कर चुके हैं। अभी भी 100% नहीं हुआ है। आज के दिन में भी लोग से बात कीजिए तो लोग कहेंगे अरे क्या करते हैं, तो फलाने होटल में। वो अच्छा अच्छा, ओके ओके।
तो और लेकिन मैं अपना एक आपको अंजय जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था। मैं अपना छोटा सा एक मेरे साथ जो हुआ था गतिविधि मैं आपको बताता हूँ। मैं पहली बार जब लंदन गया था तो वहाँ पे मैं एक शेफ के साथ गया था, शेफ इश्तियाक, शेफ इम्तियाज कुरैशी के बेटा हैं, उनके साथ गया था। तो हम लोगों ने कुछ काम किया था, कुछ गेस्ट आए हुए थे, उन लोगों ने खाना वाना खाया और जब हम लोग किचन से बाहर निकल के उनके पास आए थे, वो लोग करीबन 20-25 लोग थे। विश्वास कीजिए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोच करके। सारे लोग खड़ा होकर के स्टैंडिंग ओवेशन दिए थे, क्लैप किए थे और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वहाँ इतनी इज्जत है ना। जो रिस्पेक्ट लोग मेरे से पूछते क्यों बाहर जाना चाहता है, यही कारण है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं। अगर हम ये रिस्पेक्ट यहाँ पे देंगे तो कोई बाहर नहीं जाना। कौन अपना घर छोड़ करके कहीं बाहर जाना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा? क्योंकि घर में अगर उसको वो संस्कृति और घर में वो प्यार और वो इज्जत अगर उसको ना मिले तभी लोग बाहर ढूंढेंगे ना। अगर घर भी मिलेगा तो क्यों ढूंढेगा? मेरे अंदाज से आपको आपके प्रश्न का थोड़ा उत्तर मिला होगा। थैंक यू सेफ, आपने बहुत बाखूबी मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया और हम लोगों को, यूथ को इस एरिया में जाने के लिए, इस क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बट इसके बाद भी मेरे पास एक सवाल है। सवाल ये है कि जो मैंने देखा है अभी तक, 15 ईयर से मैं भी होटल इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ, तो यहाँ पे यंगस्टर्स के लिए करियर तो है, बट मैं बोल रहा हूँ कि जो पोस्ट 50 या 45 उसके बाद भी करियर है, और है तो कितना है, उसमें स्कोप क्या है? बिकॉज यहाँ पे आपके सेफ का नाम लेने से एक ही पद्मश्री सेफ है उनका नाम आता है, बट ऐसे मैं हज़ारों डॉक्टर्स का नाम बता सकता हूँ, हज़ारों IAS का नाम है मिल जाएगा हमें, या हज़ारों इंजीनियर्स का नाम मिल जाता है, पॉलिटिशियंस का नाम मिल जाता है, बट होटल इंडस्ट्री में अभी तक वो चीज़ नहीं मिल पाता है। और वेरी फॉर्चुनेटली ये सौभाग्य हम लोग का है कि ईस्टर्न इंडिया नहीं, पूरे इंडिया में सबसे अधिक अगर कोई जॉब दे रहा है तो वो होटल इंडस्ट्री देता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। ये एक सर्वे है, बट फिर भी हम लोग को नेम एंड फेम नहीं मिल पाता है, समहाउ पैसा भी नहीं मिल पाता है। आप छोटे एम्प्लॉय की बात करें, जो करियर स्टार्ट करते हैं उनको उतने पैसे नहीं मिलते हैं। जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो आपको एक हैंडसम सैलरी मिलती है, तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ठीक करेंगे? प्लीज। आपको शायद याद होगा कि बहुत साल पहले गैट आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो टैरिफ एंड ट्रेड क्या चीज है? हम किसी वस्तु का दाम रखते हैं बट हम सेवा का दाम नहीं रखते हैं। जिस दिन सेवा बिक्री योग्य हो जाए तो आपको इस प्रोफेशन में जो सैलरी है, क्योंकि मालिक तभी आपको ज्यादा पैसा दे सकता है जब वो ज्यादा कमाएगा, और ज्यादा तभी वो कमाएगा क्योंकि वो सेवा बेच रहा है, और हमारे यहाँ प्रोडक्ट का दाम होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप कभी सोचे हैं कि 150 रुपया या 200 रुपया किलो चिकन जब आप बनाते हैं तो आप लोग 4-5 खा लेते हैं, लेकिन क्या आप उतने रुपए में होटल में खाना खा सकते हैं? आप नहीं खा सकते। तो ये जो कैलकुलेशन है कि अरे 200 रुपया का चिकन लाएंगे, भरपेट सब लोग खाएंगे, लेकिन आप जब बाहर जाते हैं आपको 4 पीस चिकन या 6 पीस चिकन मिलता है 450 रुपए में, 350 रुपए में। लेकिन वहां पे आप सिर्फ चिकन का दाम ढूंढते हैं, या कोई भी ढूंढता है कि चिकन का दाम तो इतना था, हाँ, लेकिन उसको बनाने में और आपके टेबल तक लाने में कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, वो जो सेवा है, वो सेवा का पैसा कहाँ से आएगा? मुझे वही जानना है कि इस गैप को कैसे फुलफिल करेंगे। क्या इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ कदम उठाना चाहिए या हमारी सोसाइटी को आगे? हर चीज अगर हम सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। सरकार कौन है? प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र है, प्रजा ही राजा है। तो ये हम लोग को ही सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज को किस तरह से प्रॉफिटेबल बनाए। आज के दिन में आप KFC में जाते हैं, आपने कभी उससे क्वेश्चन पूछा कि ये जो एक डब्बा जो आप चिकन पकौड़ा मेरे को दे रहे हो उसका 500 रुपया क्यों चार्ज कर रहे हो? नहीं किया, क्योंकि वहां के चमक दमक और चीजों को देख करके आपको लगता नहीं ये वर्थ है। हमें भी अपने सर्विस स्टैंडर्ड को उसी तरीके से आगे बढ़ाना होगा, तब जाकर के आप पैसा डिमांड कर सकते हैं। अगर आप कट कॉर्नर करते रहेंगे तो आप पैसे का डिमांड नहीं कर सकते हैं। अगर आप गंदे कपड़े पहन करके खाना परोसिएगा, लड़के का दाढ़ी बढ़ा हुआ है, नाखून नहीं कटा हुआ है, जिस जैसे तैसे आके अगर खाना देता है और आप उसमें खुश हैं, तो आपको भी पैसा ज्यादा लेने का राइट नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप सारी चीजों को मानते हैं, टिप टॉप
आपका जो स्टाफ है बहुत सुंदर है, और सुंदर मतलब मैं चेहरे से नहीं बोल रहा हूँ, कपड़ा जो है वेल ग्रूम्ड है, आपके इक्विपमेंट्स सबसे अच्छे हैं। आप पैसा मांगिएगा, लोग खुशी खुशी देंगे। और इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको बताने का मेरे को शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपोज्ड हैं। आप देख रहे हैं पटना में पटना मौर्या था, है ना, और वहाँ पे दूसरे होटल्स भी थे। उस समय पटना मौर्या में लोग घुसने का उतना हिम्मत नहीं दिखाता है, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। तो ये जो टैरिफ और ट्रेड है ना, टैरिफ हम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा और हमें वो पैसा देना पड़ेगा। जब तक मनी रोटेट नहीं करेगा तब तक किसी चीज का डेवलपमेंट नहीं होता है। पैसा बैंक का मुंह न देखे तो अब कोई फायदा नहीं है। पैसा अल्टीमेटली बैंक का मुंह देखना चाहिए, आपके बक्से में रह के कोई फायदा नहीं उसका। तो आपको शायद उत्तर मिला मेरा। बिल्कुल, मैं सेफ के जवाबों से काफ़ी संतुष्ट हूँ। बहुत बखूबी से उन्होंने बताया कि इस इंडस्ट्री में कैसे जाया जा सकता है और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। और मैं इसका कंक्लूजन एक बोलूँगा कि सिर्फ आपने बोला कि सभी चीज़ें सरकार नहीं कर सकती है, तो थोड़ा हम लोग को भी सरकार से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री के लिए आप सब्सिडी की व्यवस्था करते हैं, तो होटल इंडस्ट्री के लिए भी करिए। आप होटल मैनेजमेंट कॉलेज खोलिए, जैसे बिहार में कॉलेजेस नहीं है, झारखंड में कॉलेजेस नहीं है, आप वहाँ कॉलेजेस खोलिए, उनको लो इंटरेस्ट पे अवेलेबल करवाइए लोन, ताकि वो कॉलेजेस को खोल सकें। तो प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, बिकॉज प्रोडक्ट निकलेगा तो प्रोडक्ट आप ही के शहर में काम करेगा और आप ही के डिस्ट्रिक्ट में काम करेगा और स्टेट में काम करेगा। तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट से भी उम्मीद करते हैं शायद हमारी बात वहाँ तक पहुँचे और सरकार हमें सपोर्ट कर पाए। तो थैंक यू। अब सिर्फ संदीप इसको कंक्लूजन करेंगे और क्लोजर करेंगे। थैंक यू सेफ। सरकार का दिया हुआ कॉलेज है बिहार में और सब कुछ है। सरकार का दिया हुआ कॉलेज है बिहार में, हाजीपुर कैटरिंग कॉलेज है, IHM है, वहां पे रांची में भी है। कहने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार कुछ कर पाएगी। देयर इज नो वंडरफुल चाइल्ड, देयर आर वंडरफुल पेरेंट्स। पेरेंटिंग आप कैसे करते हैं वो बहुत जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपने सर्विस को बढ़ाइए, सर्विस को उत्तम कीजिए, लोग झक मार के आपके पीछे आएंगे। क्योंकि 3 इडियट्स का मुझे वो डायलॉग अभी हमेशा याद रहता है कि एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। थैंक यू।